अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट टू फ्रॉम काइनेमैटिक्स। 15 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 16th हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ टैप ऑफ हाइट 20 मीटर from ground at regular intervals of time. When the first drop is about to hit the ground, the third is about to fall. Find the height of second from the ground. This is very important numerical. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ। जितने भी मोशन अंडर ग्रेविटी न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे तो आप मिनिमम कैलकुलेशन से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मान लीजिए आपका टैप है, ये दिस टैप लाइक दिस, और इसका हाइट जो है ग्राउंड से वो दिया गया है, दैट इज 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। सो वी आर हैविंग अ टैप which is at a height of 20 meter from ground. Now, water drops are falling at regular intervals. When the first is about to hit the ground, third is about to fall. जब पहला drop about to hit the ground है, third is about to fall, इसका मतलब second कहीं हवा में ही है। And our question is that find the height of second drop from the ground. तो जो second drop जो है ग्राउंड से उसकी हाइट क्या है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग अ टैप ऑफ हाइट 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। वहां से जो वाटर ड्रॉप्स है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद नीचे आ रहे हैं। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब अगर इसमें टी सेकंड लगा है तो इसमें भी टी सेकंड। रेगुलर इंटरवल्स मींस लाइक दिस, मतलब हर दो ड्रॉप्स में जो टाइम इंटरवल वो सेम है। तो व्हेन द फर्स्ट इज अबाउट टू हिट, जब पहला हिट करने वाला है, थर्ड इज अबाउट टू फॉल, हमसे पूछा गया है सेकंड का हाइट ग्राउंड से। इसमें आप दो इक्वेशंस बनाए। पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम हियर टू हियर, मैं मतलब पहले ड्रॉप का जो इक्वेशन है यहां से यहां, क्योंकि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन आई एम गोइंग टू मेक फ्रॉम दिस टू दिस, दैट इज जो फर्स्ट ड्रॉप टॉप से ग्राउंड तक आया। तो इक्वेशन है S इज इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। नाउ एस जो है मैंने आपको कन्वेंशंस पढ़ा दिए कि ऊपर की तरफ जहां मोशन स्टार्ट होती है, कन्वेंशनली हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स हम आते हैं तो नेगेटिव। ये कन्वेंशंस आप थ्रू आउट हर एक न्यूमेरिकल में फॉलो करिए, आपसे न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। जहां मोशन स्टार्ट वहीं से कन्वेंशंस, ऐसा नहीं मैंने बोला कि ग्राउंड से कन्वेंशंस, जहां मोशन स्टार्ट होती है वहां से हम कन्वेंशंस यूज करते हैं। नाउ आप नीचे की तरफ आ रहे हैं -20 मीटर, ठीक है, इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी 0 छोड़ दीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड्स 1/2, देन इट इज g is your 10 acceleration due to gravity, and t square जो है तो पहले ड्रॉप के लिए t square is 2 times t square है ना, क्योंकि टोटल टाइम इन्वॉल्व्ड फॉर फर्स्ट ड्रॉप, क्योंकि इक्वेशन यहां से यहां यूज हुई है 2t square, so it is 2 5s are 10 here, 5 4s are 20, minus minus cancel, 4 is equal, it is 4t square, तो t comes out to be 1 second। तो मतलब हर दो ड्रॉप्स में जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकंड है, मतलब ये भी 1 सेकंड है, दिस इज 1 सेकंड, और ये भी 1 सेकंड है, क्योंकि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप ऑफ हाइट 20 मीटर। अब तो फर्स्ट ड्रॉप को यहां से यहां आने में 2 सेकंड लगे, मगर जो सेकंड ड्रॉप अभी हवा में है तो वहां से वहां तक जो टाइम लगा है दैट्स ओनली 1 सेकंड। तो हम देखेंगे 1 सेकंड में वो कितना नीचे गिरा है। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस हाइट, कि जो ये सेकंड ड्रॉप अभी हवा में ही है तो ये नीचे कितना गिरा है 1 सेकंड में। जैसे हम वो कैलकुलेट करेंगे देन वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। नहीं, हमें ये नहीं कैलकुलेट करना है कि ऊपर से नीचे कितना गिरा है, हमें कैलकुलेट करना है कि सेकंड ड्रॉप का जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना है। मगर पहले उसके लिए हम h निकालेंगे, फिर 20 - h मुझे देगा हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल एज h, दैट इज हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ये हमें फाइनली कैलकुलेट करना है, मगर उसके लिए पहले मुझे ये h पता करना है। तो मैं इसको फिर से इक्वेशन को यूज करूंगा, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। नाउ आपका s जो है दैट्स -h, क्योंकि आप नीचे आ रहे हैं, देन इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0, देन इट इज हाफ ऑफ माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, a इज 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम अभी 1 स्क्वायर है क्योंकि 1 ही सेकंड का फॉल है। तो इट इज 2 5s are 10, तो माइनस माइनस यहां कैंसल आउट हो जाएगा, h इज इक्वल 5 मीटर, मतलब 1 सेकंड में वो 5 मीटर नीचे गिरा है। सो यहां से यहां 5 मीटर नीचे गिरा है। अब ग्राउंड से कितनी हाइट है, दैट इज 20 - 5, सो आवर आंसर इज 20 - 5, दैट इज 15 मीटर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए तो आप दो इक्वेशंस बनाइए, पहला ऊपर से बिल्कुल ग्राउंड तक, दूसरा ऊपर से बीच वाले पॉइंट तक, क्योंकि अगर आप यहां से इक्वेशन नीचे की तरफ डेवलप करेंगे तो आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करनी है, उससे आपकी कैलकुलेशंस लेंथी होगी, बट वी वांट टू अवॉइड दोस कैलकुलेशन। सो व्हेनेवर ए न्यूमेरिकल इज आस्क्ड अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, सो डू वन थिंग, मेक वन इक्वेशन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एंड सेकंड फ्रॉम टॉप टू दैट मिड पॉइंट। फिर मिड पॉइंट से कितना हाइट ग्राउंड का है वो आप आराम से निकाल सकते हो। सो आंसर शुड बी द 15 मीटर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, A juggler juggles 4 balls in a row. Each ball is thrown with speed 20 meter per second. Find out position of other 3 balls if one is about to leave the hand. It's a very important question. NEET के लिए बहुत important question है ये juggler का,
और जगलर के क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं, मैं आपको इसका टेक्निक देता हूं। जगलिंग होता क्या है कि अगर आपके पास एक बॉल है, आपने इसको ऊपर फेंका, जब वो ऊपर गया, मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी, पहले ऊपर गया फिर नीचे वापस आया, तो यहां से वापस आने में जो इसका टोटल टाइम है दैट इज 2u sin थीटा बाई जी, ऊपर जाने में और फिर वापस उसी हाथ में आने के लिए जो इसका टाइम फ्लाइट है दैट इज 2u बाई जी। नाउ अब आपने इसमें 4 बॉल्स है जिनको आपने जगल किया, मतलब 4 बॉल्स, एक बॉल आपके हाथ में, दूसरी यहां होगी, तीसरी यहां होगी, फोर्थ यहां पे, फोर्थ अभी हाथ में आने वाली है, फर्स्ट को यहां से लीव करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जगलिंग। अब जगलर के पास 4 बॉल्स हैं, यू आर हैविंग 4 बॉल्स इन अ रो, ईच बॉल इज थ्रोन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉल का, हम ग्राउंड से पहले एक बॉल का जब आप थ्रो करेंगे विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, हम देखेंगे ऊपर जाने में और वापस आने में इसको टाइम कितना लगेगा। दैट टाइम इज न्यूमेरिकली 2u by g, क्योंकि हमने कल ये फॉर्मूला भी डेराइव की, इट इज 2u, u is 20 डिवाइडेड बाय g, इट इज 10, दिस एंड दिस विल गो, इट इज 4 सेकंड्स। मतलब टोटल टाइम जो है हाथ से निकलने में एक बॉल का और फिर वापस आने में उसी हाथ में उसको जो टाइम लगता है दैट इज 4 सेकंड्स। अब 4 बॉल्स में आपको जगलिंग करनी है, तो 4 बॉल्स का क्राइटेरिया ये है, तो आप हर 2 बॉल में गैप निकालिए। तो सेकंड स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप हो गया ये कि आप एक बॉल का जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है। स्टेप नंबर 2 में आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टाइम गैप निकालिए हर 2 बॉल्स में। तो टाइम गैप जो होता है वो होता है टोटल टाइम जो आपने निकाला डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बॉल्स। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 4 है, टोटल टाइम आपने निकाला है 4 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 4, सो 1 सेकंड हर 2 बॉल्स में होना चाहिए, तब जाके आप 4 बॉल्स को जगल कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो टाइम गैप बिटवीन ईच बॉल हियर विद रिस्पेक्ट टू द हैंड जो है, हर 2 बॉल्स में जो टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए वो 1 सेकंड होना चाहिए। तो अब ये मान लीजिए जगलर का हैंड, एक बॉल यहां है हाथ में, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है और फोर्थ ये। अब देखिए ये जब यहां जाएगा, ये उसी टाइम में यहां वापस आना चाहिए। तो अब मुझे बोलिए आप, यहां से यहां का मतलब हाथ में और जो ये बॉल है गैप है 1 सेकंड, फिर यहां से यहां 2 सेकंड, तो यहां से यहां हुआ 1 सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू द हैंड जो है टाइम इज 2 सेकंड्स। फिर यहां से यहां तीसरा बॉल जो हवा में, तो दैट इज 3 सेकंड्स। तो फर्स्ट बॉल जो है एक बॉल हाथ में है, दूसरा हवा में, उसका 1 सेकंड, फिर इस बॉल और इसमें 1 सेकंड है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द हैंड 2 सेकंड्स, फिर इस बॉल और इस बॉल में फिर से एक सेकंड और विद रिस्पेक्ट टू द हैंड इट इज 3 सेकंड। अब जैसे ये बॉल लीव करेगा, ये उस 1 सेकंड में यहां जाएगा, उसी 1 सेकंड में इसको यहां वापस आना पड़ेगा। तो हम देखेंगे लोकेशन ऑफ दिस एंड दिस, वही हमसे पूछा गया है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ अदर 3 बॉल्स इफ वन इज अबाउट टू लीव द हैंड। ये निकलने वाला है और ये आने वाला है, तो 3 बॉल जो हवा में है उनकी पोजीशन क्या है। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट्स s is equal to ut plus half of at square, now you can solve it। देखिए s is equal to ut plus इस फर्स्ट बॉल के लिए जो यहां पे है, यहां तो उसका जो s है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया दैट्स 20, हर बॉल को आपने 20 मीटर पर सेकंड से फायर किया, तो ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऊपर गया, 1 सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तो -1/2, g आपका 10 है और 1 स्क्वायर, तो इट्स 2 5 10 हियर, सो इट इज 20 - 5, तो s इज इक्वल 15 मीटर। तो मतलब पहला बॉल जो हवा में है वो 15 मीटर पे, तो 15 मीटर के आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर होना चाहिए, हम बाद में देखेंगे। उसके बाद एक ही ऑप्शन है इसका, तो उसके बाद जो है, उसके बाद सेकंड बॉल का फिर से यूजिंग द सेम इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, यूजिंग द सेम इक्वेशन अगेन, तो s इज इक्वल ut, इट्स 20, टाइम उसका 2 सेकंड्स है क्योंकि वो 2 सेकंड्स के लिए ऊपर है, देन इट्स -1/2, g आपका 10 है मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 5 10, 5 4 20, सो s इज इक्वल इट इज 40 - 20, सो s इज इक्वल 20 मीटर। तो दूसरा बॉल जो है वो 20 मीटर हाइट पे है, ठीक है। तीसरे के लिए आप जाएंगे तो s इज इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर अगेन, तो s उसका जो है u इज 20, वो टाइम 3 सेकंड्स के लिए है, -1/2, g इज 10, देन मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, इट इज 2 5 10 हियर, सो s इज इक्वल इट इज 60 माइनस, ये हो गया 9, इट्स 45 - 16, 60, इट इज अगेन 50 मीटर। सो आंसर शुड बी 15, 20 and 15. So option number second is the answer of this question. Now see here, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, जगलिंग में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा जगलिंग में क्वेश्चन तो बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कुछ बच्चे इसको बिल्कुल याद करके जाते हैं। 15, 20 एंड 15 करने की जरूरत नहीं है, मगर मैंने आपको रूल भी दे दिया इस क्वेश्चन का कि कैसे करना है इसको। आपको पहले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है एक बॉल का,
वो कितने सेकंड के बाद हाथ में वापस आएगा, तो फिर उसको आप डिवाइड करिए 4 बॉल्स में, तो टाइम गैप, टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉल्स, अगर 5 होता तो 5 से डिवाइड करते, अगर 6 होता तो 6 से डिवाइड करते, तो हर 2 बॉल्स में 1 सेकंड का गैप होना चाहिए। मतलब इस बॉल में विद रिस्पेक्ट टू दिस 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड एंड फिर 1 सेकंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द हैंड ये 1 सेकंड की दूरी पे है, ये 2 सेकंड की दूरी पे, ये 3 सेकंड की दूरी पे, तो फिर आप पहला सेकंड थर्ड तो आप निकाल सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, प्रोजेक्टाइल्स बेस्ड है, ऑब्लिकली फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी दिस, कैलकुलेट दीज थिंग्स। मतलब हमें आर एच टी, दैट्स रेंज, हाइट, टी, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इनिशियल एंगल ऑफ फायरिंग, थीटा भी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको पता है प्रोजेक्टाइल्स का कंसेप्ट ये होता है कि आप जब एक वेलोसिटी वेक्टर से फायर करते हैं प्रोजेक्टाइल को, तो इट इज यू और फिर दिस इज एंगल थीटा हियर, तो ये होता है यू एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज यू वाई कंपोनेंट। सो दिस इज व्हाट इज ट्रू इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। तो जब आप ऐसे फायर करते हैं, ये इसका यूएक्स कंपोनेंट, ये यू वाई कंपोनेंट, और यूएक्स कंपोनेंट आपका जो होता है दैट इज यू कॉस थीटा। पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूं, फिर इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज यू को ब्रेक करिए, रिजॉल्व करिए, दिस इज यू कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इसका यू साइन थीटा कंपोनेंट है। तो ये आगे इसके 2 कंपोनेंट्स। अगर आपको इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल याद है, तो आपको याद होना चाहिए बच्चों दैट फर्स्ट थिंग इज टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। ये हमने आपको 11th में पढ़ा होता है, या नॉर्मल क्लासरूम प्रोग्राम में भी हम आपको ये पढ़ाते हैं। अब 2u sin थीटा बाई जी में u sin थीटा अगर आप देखेंगे, u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम लिखते हैं 2u y सबस्क्रिप्ट दैट ओनली y कंपोनेंट इज इन्वॉल्वड डिवाइड बाई जी। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फॉर्मेट। इसी तरह आपने रेंज पढ़ा होता है दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। जब आप इसको ब्रेक करते हैं ये बनता है 2i sin थीटा cos थीटा, तो इसमें साइन कंपोनेंट भी आता है, cos कंपोनेंट भी u का आता है, तो ये बनता है 2i साफ ux, इसमें ux कंपोनेंट भी आता है, uy डिवाइड बाई जी, दोनों कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। और रेंज एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें x कंपोनेंट भी आ जाता है और y कंपोनेंट भी आता है। इसी तरह आपने हाइट पढ़ा होता है, हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब मुझे बोलिए u साइन थीटा ओनली वर्टिकल कंपोनेंट है, तो मैं लिख सकता हूं uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो दिस बिकम्स अ डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस जिनमें सिर्फ हम दिखाते हैं कि डिपेंडेंसी किस पे, टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड करता है वर्टिकल कंपोनेंट पे, रेंज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट पे, जबकि आपका हाइट जो है वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन को आराम से हम कर सकते हैं कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को इस वेलोसिटी से फायर किया, आप हमें ये सारी चीजें बोल दीजिए। इसके लिए आई एम गोइंग टू ऐड अ स्लाइड हियर। नाउ सी हियर, you have fired a projectile like this. So this is your x, this is your y. You have fired a projectile with a velocity vector that is 3i cap plus 4j cap. हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बाकी सारी चीजें निकालनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं लिखूंगा इट्स 2uy by g, क्योंकि ओनली डिपेंडेंसी ऑन y मैंने आपको पीछे प्रूव करके दिया, ओनली डिपेंडेंसी ऑन y। तो यहां पे इट्स 2, अब uy देखिए ये हो गया x कंपोनेंट, दिस इज 3i कैप, और ये हो गया y कंपोनेंट, दिस इज 4j कैप, क्योंकि उसने वेलोसिटी वहीं से रिजॉल्व करके दे दी है आपको। सो 2uy, y कंपोनेंट ओनली 4 है डिवाइडेड बाय g 10, ये हो गया 8 by 10, 0.8 seconds is the total time of flight। तो आगे आपका पहला वेरिएबल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 0.8 सेकंड्स। उसके बाद अगर आप हाइट निकालेंगे दैट इज uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, हमने ये प्रूव किया। uy स्क्वायर मतलब ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया 4 into 4 क्योंकि 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, g हो गया 10, तो ये हो गया 2 2 4, अगेन 8 डिवाइड बाय 10, इट इज 0.8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, मतलब जो इसकी ग्राउंड से हाइट होगी वो 0.8 मीटर के बराबर। उसके बाद रेंज आपको चाहिए, तो इट्स ट्वाइस ऑफ ux uy डिवाइडेड बाय g, सो इट्स 2, ux आपका दिया है दैट इज 3, uy भी आपको दिया है दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 10, सो इट इज 4 2 8, that's 24, 24 divided by 2 is 2.4 मीटर is the range of the projectile। तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दिया, हाइट भी निकाल दिया और रेंज भी निकाल दिया। अब आपको एंगल निकालने के लिए the best way is that you just shift this vector as per the shifting property of vectors। आप इसको यहां पे ले सकते हैं, तो ये बनेगा 4g cap। now it's a right angular triangle and in that right angular triangle tan theta होता है perpendicular by base। now perpendicular here is 4 and base is here 3, theta is equal tan inverse 4 by 3, tan inverse 4 by 3 होता है 50 डिग्री एंगल, 53 डिग्री एंगल। तो रिमेंबर दैट द एंगल हियर इज tan inverse 4 by 3 और tan inverse 4 by 3 का वैल्यू होता है 53 डिग्री। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक दिस।
इन प्रोजेक्टाइल, जहां आपने आर भी निकाला, एच भी निकाला, टी भी निकाला और थीटा भी निकाला. बट द थिंग इज दैट यू शुड नो दिस, दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेंज डिपेंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, व्हाइल एज हाइट डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल कंपोनेंट. और फिर थीटा निकालने का तरीका है, इसको यहां शिफ्ट करिए, tan थीटा विल गिव यू दैट एंगल विद विच इट इज फायर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. A projectile is fired with velocity 20 मीटर पर सेकंड. हमने एक प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकंड से फायर किया such that its range is 4 times maximum height. कैलकुलेट. देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस देता हूं. स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो हमने प्रूव की होती है प्रोजेक्टाइल्स में इन क्लासरूम प्रोग्राम, दैट इज r tan थीटा. r tan थीटा जो है वो 4h के बराबर होता है. एंड नंबर सेकंड h होता है बराबर 1/8 gt स्क्वायर, नॉट 1/2 gt स्क्वायर. सो दीज टू इक्वेशंस जो है दे आर स्टैंडर्ड इक्वेशंस. और बिफोर स्पिंग इन एंट्रेंस में बैठने से पहले ये तो इक्वेशंस प्रोजेक्टाइल में याद होनी चाहिए आपको कि r इंटू tan थीटा, रेंज इंटू tan ऑफ थीटा, दैट्स इनिशियल एंगल ऑफ फायरिंग का tan इज इक्वल 4 टाइम्स हाइट, एंड हाइट खुद होता है बराबर 1/8 gt स्क्वायर. मतलब अगर आपको इनमें से कोई चीज मिल जाए तो बाकी चीजें आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको मैं अगर यहां हाइट दूं और थीटा दूं तो आप रेंज निकाल सकते हैं. रेंज निकाला, हाइट से टाइम आ जाएगा, तो फिर बाकी वेरिएबल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं. अब जैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए इसी पैटर्न पे बेस्ड. अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. आपने 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टाइल को फायर किया सच दैट इट्स रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट. इसका रेंज दिया गया है वो है 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट. इट इज अ कंडीशन गिवन. तो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कैलकुलेट ऑल दीस पैरामीटर्स. हमें ये सारे पैरामीटर्स देखिए. अब रेंज है 4 टाइम्स हाइट, मगर हमें फॉर्मूला पता है. तो सिंस मैं लिखूंगा दैट r tan थीटा is equal to 4 times h. We have this formula है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हमारा. आई एम गोइंग टू यूज इट. अब रेंज 4 टाइम्स h है तो मैं r के बदले यहां पे लिखूं 4 टाइम्स h, देन इट इज tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स h. देखिए 4 टाइम्स h कैंसल आउट, tan थीटा हो गया 1. कब होता है 1 tan का? tan ऑफ 45 डिग्री पे ऐसा होता है 1. सो tan गोज, थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री. मतलब हमने इसको 45 डिग्री पे फायर किया तो पहले आपने थीटा उड़ा दिया. जब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है तो आप है ना मिनिमम कैलकुलेशंस में इसको सॉल्व कर सकते हैं. एंट्रेंस मीन स्पीड है ना, एंट्रेंस मीन स्पीड एंड सम टेक्निक्स जो आपका टाइम वहां सेव करे. ठीक है, कंपटीशन मतलब होता है स्पीड. अगर आप वहां डिराइव करने बैठते हैं चीजों को, फिर आप एंट्रेंस में जो है आप बाहर उस क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्जाम सेंटर से बाहर, मगर उस अलॉटेड टाइम में करने से आपकी सिलेक्शन हो सकती है. सो यू शुड नो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपको रेंज निकालना है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके रेंज निकाल सकते हो. देखिए रेंज इज इक्वल दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g. ये तो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला. अब थीटा चूंकि 45 डिग्री है तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 90, sin 90 होता है 1. तो रेंज इज डायरेक्टली इक्वल टू u स्क्वायर बाई g. तो ये मैक्सिमम रेंज की कंडीशन भी आप कह सकते हैं क्योंकि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होता है, क्योंकि sin 2 थीटा दैट्स 90 इज 1, रेंज बिकम्स मैक्सिमम. अब रेंज निकालिए. u जो है दैट्स गिवन, 20 स्क्वायर होता है 20 इंटू 20, g आपका 10 है, दिस एंड दिस विल गो, सो इट इज 40 मीटर इज द रेंज. तो आपने रेंज भी कैलकुलेट किया 40 मीटर. अब रेंज अगर आपके पास आ गया तो यूजिंग दिस इक्वेशन दैट r इज इक्वल 4h, तो सिंस r आपको वहीं से दिया गया है, इट इज 4 टाइम्स h, रेंज आपका 40 आ गया है, इज इक्वल 4 टाइम्स h. h आपको निकालना है तो वो आ जाएगा 10 मीटर. तो h भी आ गया, तो रेंज भी आ गया, h भी आ गया. अब आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, या आप निकाल सकते हो t इज इक्वल 2u sin थीटा बाई g. यहां से बेटर रहेगा. देखिए h इज इक्वल 1/8 gt स्क्वायर. तो h आपने निकाल दिया है, दैट इज 10 इक्वल टू इट इज g इज 10 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर. देखिए 10 जाएगा, t स्क्वायर हो गया 8, t हो गया √8 होता है 2√2. सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट. So this is your time of flight. So remember that these two equations are important. If you know these equations, then you can solve any question of this format. आप इस format का कोई भी question जो है वो solve कर सकते हैं. Then question number next is a projectile is projected with speed u at an angle theta from horizontal. Find out time after which initial and final velocity vectors become perpendicular. ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया है और अब मेडिकल में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है. मैं आपको इसका सेंस पहले डेवलप करके देता हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं. तो उसके लिए आप देख लीजिए, अगर आप ये प्रोजेक्टाइल्स में आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं, मगर मैं साथ साथ आपको ये चीजें भी दिखा रहा हूं सो दैट आपका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा डेवलप हो जाए. तो आप
जब एक प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं ना विद सम इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, ये हो गया u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टरली लिखें तो इट इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, और वही मैंने लिखा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। नाउ आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त के बाद, अगर आपसे आफ्टर सम टाइम t, अगर आपसे कोई पूछे फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम कितना होगा, तो ये तो इनिशियल है, तो आप लेंगे सर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम इज दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेवर चेंज, तो इट इज अगेन u cos थीटा i कैप। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो जो इनिशियल में है वो फाइनल में भी है, मगर वर्टिकल जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है वर्टिकल डिक्रीज हो रहा है, वर्टिकल में डिफरेंस आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है वो, तो इसलिए आप लिखिए वेलोसिटी u sin थीटा, डिक्रीज होने का मतलब है ना u sin थीटा पहले उसको ऊपर ले रहा है, अब gt उसको नीचे की तरफ जो है एक्सेलरेशन उसको नीचे की तरफ रिटार्ड कर रहा है, तो ये वेलोसिटी कम होगा, और यूनिट्स एंड डायमेंशंस कहता है वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करिए, तो माइनस करिए, अब g आप माइनस नहीं करेंगे क्योंकि आप वेलोसिटी में एक्सेलरेशन माइनस नहीं करेंगे, वो टाइम लेके करेंगे gt, क्योंकि एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज अगेन वेलोसिटी एंड देन दिस इज j कैप। ये बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ाया जाता है, बट दैट इज योर क्लासरूम प्रोग्राम जहां पे इन इक्वेशंस को हम डेवलप करते हैं। सो दिस इज इनिशियल वेक्टर इक्वेशन ऑफ योर वेलोसिटी विद व्हिच यू हैव फायर्ड द प्रोजेक्टाइल। आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी इज u cos थीटा i कैप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम बट वर्टिकल गेट्स, है ना, वो चेंज होता है आफ्टर सम टाइम, तो इट इज u sin थीटा, वेलोसिटी डिक्रीज होती है माइनस gt आओ गया एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना, एक्सेलरेशन इन टाइम अगेन वेलोसिटी, वेलोसिटी में से आपने वेलोसिटी सबट्रैक्ट कर दी j कैप। तो ये दो इक्वेशंस इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t आपको पता होना चाहिए, अब उस न्यूमेरिकल को किया जा सकता है। हम वापस जाते हैं, देखिए a projectile is projected with speed u at an angle theta from the horizontal, find out time after which initial and final velocities, तो आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम परपेंडिकुलर। तो अगर आप इस डायग्राम को आराम से देखेंगे तो ये आपने ऐसे प्रोजेक्टाइल को फायर किया at an angle theta, it is given with some velocity u, तो अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ये एक्स्ट्रापोलेशन है इसका, तो यहां पे अगर फाइनल वेलोसिटी को, ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसको भी आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे पीछे, तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब ये दो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। सो आपने इनिशियल वेलोसिटी को भी एक्स्ट्रापोलेट किया, फाइनल वेलोसिटी को भी एक्स्ट्रापोलेट किया, तो एक ऐसा टाइम है जिस पे ये दो वेलोसिटीज इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आ जाती है। तो हमसे पूछा गया फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, एक्स्ट्रापोलेशन द वेक्टर्स बिकम परपेंडिकुलर, तो वो टाइम जब ये दो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर आ जाती है वो हमें निकालना है। सुनो इधर, इसका सॉल्यूशन बहुत ही जो है बेसिक है, वेक्टर फिजिक्स गाइडेड है, दैट इज व्हेनेवर टू वेक्टर्स इन फिजिक्स आर परपेंडिकुलर, जब भी फिजिक्स में दो वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर u डॉट v इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन इन वेक्टर्स, व्हेनेवर यू आर हैविंग टू वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। ये खुद बोल रहा है कि ये आफ्टर सम टाइम ये दो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आ रहे हैं, हमें वो टाइम बोलिए जब ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अब इनिशियल वेलोसिटी अभी मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मुझे डॉट करना है फाइनल वेलोसिटी के साथ, वो आपने अभी देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा i कैप रिमेन सेम बट प्लस इट इज u sin थीटा माइनस gt, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, देन इट इज j कैप, और ये ब्रैकेट जो है मैं लॉन्ग कर देता हूं, शुड बी इक्वल जीरो। देखिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करके और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मैंने पीछे प्रूव कर दिया वो सी है, देखिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप डाल दे उधर, फाइनल वेलोसिटी u cos थीटा i कैप, देन इट इज u sin थीटा माइनस gt j कैप, जब हम इसमें ड्रॉप कर दिया तो बिल्कुल आपका ये इक्वेशन है। अब मुझे बोलिए, देखिए i का i के साथ होगा डॉट, i डॉट i इज 1, तो ये बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और फिर i का इसके साथ नहीं होगा, फिर j का j के साथ होगा, तो ये प्लस और प्लस अगेन इट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और फिर इस u का इसके साथ भी होगा क्योंकि j इज कॉमन हियर, j डॉट j इज 1, प्लस माइनस माइनस इट इज u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय gt इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया आपका इक्वेशन। और अगर आप इन दो को देखेंगे, इन दो में u स्क्वायर इज कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली यहां पे आई कैन राइट हियर इट इज u स्क्वायर, क्योंकि है ना
इट इज यू स्क्वायर, इन दो में कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, फिर है माइनस, माइनस है आपका यू साइन थीटा जी टी इज इक्वल टू 0। अब उधर ले जाइए इसको, इट इज यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा जी टी, तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब देख लीजिए एक यू यहां कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका टी जो है दैट इज यू डिवाइडेड बाय g sin theta. So this should be the time at which the two velocities will become perpendicular to each other, that's u by g sin theta. ये ओरिजिनल IIT का क्वेश्चन है, मगर मेडिकल में भी आप रिपीट होता है, बट बिलीव मी दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और इसमें आप याद रखिए कि जब दो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर बनेंगी, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट रिड्यूस होता है टू 0। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज trajectory of a particle is given by this, calculate this. Before going for this trajectory of a particle, I will make a thing here that will add to your concepts. मैं एक ऐसी चीज यहाँ पे डेवलप करूंगा जिससे आपको ट्रेजेक्टरी बेस्ड जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाए प्रोजेक्टाइल्स में, आप उस न्यूमेरिकल को कर सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो अबाउट ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी से क्या क्या किया जा सकता है ऑफ एन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज डेवलप करके दूंगा दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ एनी टाइप फ्रॉम ट्रेजेक्टरी। दैट इज, देखिए ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन हम डेवलप करते हैं, दैट इज एक्स टैन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम क्लास 11th में भी ऐसे ही डिराइव करते हैं, और फिर एंट्रेंस में भी क्लासरूम प्रोग्राम में ये डिराइव किया जाता है। तो यू शुड नो दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बोलिए, देखिए मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स से वेरिएबल टैन थीटा इज फिक्स, तो मैं लिख सकता हूँ ax, देन इट्स माइनस, देखिए 1/2 इज कंस्टेंट, g इज कंस्टेंट, u इज कंस्टेंट, इनिशियल एंगल ऑफ फायरिंग इज कंस्टेंट, ये सारा कंस्टेंट है, तो हम लिखते हैं b, देन इट्स x स्क्वायर। तो ये आता है इसका दूसरा शेप, दैट इज हमने वेरिएबल्स को उधर ही रखा, x एट x, tan थीटा इज कंस्टेंट, मैंने a पुट कर दिया, 1/2 g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये सारा कंस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फायरिंग थीटा, इनिशियल एंगल ऑफ फायरिंग g सब कंस्टेंट है, तो मैंने कर दिया b स्क्वायर। अब अगर आप इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे ना, ऑन इक्वेटिंग दिस है ना, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करेंगे तो tan थीटा के बदले यहां a आया है। सो फ्रॉम बाय कंपैरिजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो बाय कंपैरिजन of these two equations it's clear that your tan theta is directly equal to a। आपका tan थीटा a के बराबर होता है, रिमेंबर दिस थिंग, योर tan थीटा दिस x का जो कोफिशिएंट है वही tan थीटा a। अब अगर आप इसका जो है, आप इसमें अगर आप इफ हम पुट करेंगे इफ y इज इक्वल 0, अगर आप y इज इक्वल 0 इसमें पुट करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द रेंज, है ना, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सर कैसे, हमें समझाइए। देखिए जब आप प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, तो जब आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर करते हैं तो ये ऐसी ट्रेजेक्टरी बनाता है, दिस इज थीटा, आपने यू से फायर किया और ये वापस आ गया, तो एक कंप्लीट रेंज में, तो दिस इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जहां से आपने फायर किया, जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपने फायर किया, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वापस प्रोजेक्टाइल आया, जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दैट्स रेंज। मतलब जब वो रेंज कवर करता है ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे पहले ऊपर गया और फिर वापस आया, तो वाई एक्सिस पे ये पॉइंट जो है वो अभी उधर ही है। सो वाई एक्सिस पे पहले ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, तो फॉर अ कंप्लीट रेंज ऑन एक्स एक्सिस द डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन में y को 0 करूं, अगर हम y को 0 कर देते हैं, जब हम y को 0 कर देते हैं तो हमें रेंज मिल जाएगा, वी कैन कैलकुलेट द रेंज आउट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसमें y को हम 0 पुट करते हैं, जैसे 0 मैंने पुट कर दिया, अब ये आया a, अब जो x आपका है बच्चों दैट इज नाउ रेंज, तो x आप रेंज ही है, और x इज रेंज नाउ, क्योंकि x एक्सिस पे वो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज x एंड दिस इज y, देन माइनस ये आ जाएगा b एंड b, देन इट्स x स्क्वायर। तो मुझे बोलिए इसको एडजस्ट करिए आप, तो ये आ जाएगा ax इज इक्वल टू bx स्क्वायर, एक x कैंसल आउट होगा, एक x हो गया बराबर a बाई b। मतलब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल हियर इज सिंपली द डिवीजन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड x स्क्वायर। तो अगर आपके ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में a जो कोफिशिएंट ऑफ x है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, अगर उनका रेशो आप लेते हैं, दैट विल गिव नथिंग बट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये होता है आपका tan थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं,
थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, एक्स का कोफिशिएंट, रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अब आपको पता है, यू नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने पीछे डिस्कस की, r tan थीटा इज इक्वल 4 टाइम्स h, r tan theta is equal to 4 times h is a standard equation in case of projectiles। मैंने पीछे पढ़ा दिया और न्यूमेरिकल में यूज भी कराया। तो अब रेंज के बदले मैं लिख सकता हूं a by b मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। आपका tan थीटा a के बराबर है इक्वल टू 4 टाइम्स h। तो मुझे बोलिए ये हो गया बराबर a स्क्वायर बाय 4 टाइम्स b इज इक्वल टू h। तो आपने हाइट भी निकाल दिया। सो हाइट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज लाइक दिस, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स b। उसके बाद आपको पता है दैट देयर इज अनदर स्टैंडर्ड इक्वेशन, h इज इक्वल टू 1/8 gt स्क्वायर। अब आप टाइम भी निकाल सकते हैं। देखिए h आपने कैलकुलेट किया, दैट इज a स्क्वायर बाय 4 टाइम्स b इज इक्वल टू 1/8 gt स्क्वायर। तो ये हो गया 4 1 जा 4 2 जा 2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय gb इज इक्वल टू दैट t स्क्वायर। तो जैसे ये t स्क्वायर आ जाएगा इधर, फिर आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आप लिख सकते हैं इट्स रूट ऑफ 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय gb इज इक्वल टू t। तो आपने t भी निकाल दिया, तो t भी आ गया। फिर अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन, रेंज तो आ गया आपके पास, या तो वहां से हाइट आ गया आपके पास, आप यहां से जो है इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ टू गो फॉर न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मैंने आपको परसों ही बोल दिया था, कल के लेक्चर में बोल दिया था काइनेमैटिक्स पार्ट फर्स्ट में, कि मैं आपको ऐसी कुछ टेक्निक्स दूंगा जो रियर है बट दे विल हेल्प टू सॉल्व योर क्वेश्चंस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो जब भी आप इक्वेशन ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल देखेंगे, इक्वेट कर दीजिए इसके साथ, और फिर इसमें tan थीटा आपको डायरेक्टली a देगा, इसका रेशो a by b आपको रेंज देगा, और फिर इन स्टैंडर्ड इक्वेशंस में आप हाइट भी निकाल सकते हो और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी किसी भी इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर, जैसे ये क्वेश्चन है ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, तो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इट इज √3x माइनस x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल ax माइनस bx स्क्वायर। खेल खत्म, ये आ गया आपका, आपने इसको कंपैरिजन पे लाके खड़ा कर दिया। अब मुझे बोलिए, आपको जो है, पहले मैं आपको इसमें tan थीटा निकाल के देता हूं। देखिए वी नो दैट tan थीटा डायरेक्टली a के बराबर है, तो tan थीटा डायरेक्टली a के बराबर है, और a हमारा √3 है, तो tan थीटा हमारा √3 होता है, और √3 कब होता है, दैट इज tan ऑफ 60 डिग्री। tan गोज, तो पहले आपने पहली फुर्सत में थीटा निकाल दिया, तो आपने 60 डिग्री पे फायर किया, तो हमारा थीटा आ गया। देख लीजिए कितना आसान है, सीधे कंपैरिजन। आपका tan थीटा जो है मैंने पीछे पढ़ा दिया, tan थीटा a के बराबर है, और a आपका इसमें √3 है, tan 60 आपका जो है एंगल ऑफ फायरिंग है। उसके बाद आपको रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए मैंने बोला इट इज सिंपली रेशो ऑफ a by b। अब a कितना है आपका, a जो है आपका दैट इज √3, b आपका जो है दैट इज 1, तो इट इज √3 मीटर, है ना। आप इसमें देखिए a आपका √3 है बच्चों, कंपैरिजन में देखिए, और b आपका अगर वहां कुछ नहीं है कोफिशिएंट 1 है, तो आपने रेंज भी निकाल दिया। सो दिस इज योर रेंज। अब आपको फॉर एग्जांपल इसमें से हाइट निकालना है, तो हाइट का फॉर्मूला मैंने अभी डेवलप करके दिया आपको पीछे। हाइट का फॉर्मूला सी हियर, जो आपका हाइट है दैट्स a स्क्वायर बाय 4b, a स्क्वायर बाय 4b, इट इज a स्क्वायर बाय 4 टाइम्स b। नाउ a स्क्वायर जो है, a आपका √3 है, तो √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स b आपका जो है दैट इज 1, √3 स्क्वायर हो गया 3/4 मीटर इज द हाइट। तो हाइट भी आ गया, तो आपका हाइट भी आ गया। अब आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अब आपको पता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आप सीधे यूज कर सकते हैं ना, दैट h इज इक्वल 1/8 gt स्क्वायर। तो खेल खत्म। देखिए हाइट आपके पास है, हाइट है आपके पास 3/4 इज इक्वल टू 1/8, g होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर। तो यहां हो गया 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, यह आएगा 3/5, तो आपका t स्क्वायर आएगा 3/5, और t आ जाएगा आपका √3/5 सेकेंड्स। तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया। फिर कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे रेंज इज इक्वल u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब आपको u निकालना है। देखिए रेंज यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, रेंज यू हैव कैलकुलेटेड, आपको थीटा भी कैलकुलेटेड है, तो फिर यहाँ g भी पता है, यू कैन कैलकुलेट u। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप याद रखेंगे, फिर इस पैटर्न पे आप
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये आप याद रखिए, जब भी आपको ट्रेजेक्ट्री बेस्ड फॉर्मूला दिया जाए आप ए और बी उसमें से कंपैरिजन में निकाल दीजिए। जैसे वो आपके पास आ जाएंगे फिर आप थीटा भी निकाल सकते हैं, फिर आप रेंज भी निकाल सकते हैं, हाइट भी निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करके स्पीड भी निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Question number next is a particle is projected from a point 5 meter away from foot of the 10 meter high tower such that it touches the tower and falls on the other side of it at a distance 15 meter from the foot of tower. Calculate all these things. हमें ये सारी चीजें calculate. Again a very important question and this question is governed by the special form of trajectory. हमें जब trajectory का जो equation आपने अभी पीछे देखा उसका एक special form है, special form of trajectory, वो ऐसे questions के लिए है, special form of trajectory. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपने पीछे पढ़ा होता है क्लास 11th में, जो मैंने अभी पीछे दिखाया, उसका एक स्पेशल फॉर्म यह आता है, उसको जब आगे आप सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, वो आता है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा into 1 minus x by r. This is the special form और बिल्कुल आपने एंट्रेंस के लिए पढ़ा होगा. This is called a special form of equation of trajectory. And इस फॉर्म से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, a particle is projected from a point 5 meter away from the foot of a tower. देखिए, अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो आपके पास एक टावर है यहाँ पे. You are having a tower here like this. ये टावर है और इसके फुट ऑफ द टावर से 5 मीटर पीछे मतलब यहाँ कहीं 5 मीटर पीछे आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर किया है ना. पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द 10 मीटर हाइट टावर. तो इसकी हाइट दी गई है 10 मीटर. ठीक है, 10 मीटर हाइट टावर का. एंड इट जस्ट क्या करता है, सच दैट इट टच द टावर, एक टावर को टच करता है एंड फॉल्स ऑन अदर साइड, और फिर दूसरे साइड पे फॉल करता है, टच द टावर एंड फॉल्स ऑन द अदर साइड ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, और यहां से यहां आगे चला जाता है 15 मीटर आगे. ठीक है, ऑफ इट अदर साइड ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. वी हैव टू कैलकुलेट. सो दिस इज द डायग्राम कि आपने फुट ऑफ द टावर 10 मीटर हाइट का है, वहां से पीछे 5 मीटर डिस्टेंस पे आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया विद सम वेलोसिटी एंड सम एंगल, आई डोंट नो. तो जैसे आपने इसको फायर किया तो ये चला गया, इसने टच किया और फिर दूसरे साइड में 15 मीटर आगे चला गया. तो एक चीज तो क्लियर है, ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट से आपने फायर किया और जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपने फायर किया, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वापस आया आफ्टर सम टाइम. दिस इज द रेंज. तो अगर आप यहां से यहां देखेंगे तो आप इनडायरेक्टली आपको रेंज दे दिया, और रेंज इज हियर 20 मीटर है ना. रेंज आपको जहां से फायर किया और फिर जहां लैंड किया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, उसी को तो हम रेंज कहते हैं. तो उसने आपको रेंज दे दिया. नाउ देखो, रेंज पता है, इस इक्वेशन में आर पता है, 5 मीटर पीछे चला गया तो एक्स भी दिया गया है. देखिए, एक्स भी पता है, एक्स यहां भी आपको पता है, आर भी पता है, रेंज भी आ गया है. तो यहां से आप tan थीटा निकाल सकते हैं. देख लीजिए, y इज गिवन, दिस इज y है ना, that is height of the tower. That is why this form is used for questions like this. तो आप लिख सकते हैं tan is equal, x तो आपका 5 है, tan थीटा, वहां से मुझे एंगल मिल जाएगा है ना, tan थीटा, then it is 1 minus x that is 5 divided by r जो है आपका 20. So it is 5 4s are 20. तो यहाँ आ जाएगा 5 1s are 5 2s are, it's 2 is equal, it is tan theta here, then it is, देखिए 4 1s are 4 minus 1, it is 3 divided by 4. तो आपको पता है, अब देखिए tan थीटा यहाँ से आ गया 8/3. बिल्कुल गंदा सा आया मगर आया. tan थीटा आ गया आपके पास, तो थीटा हो गया tan इनवर्स 8/3. तो आपका tan थीटा मतलब थीटा आ गया. अब इसको मैं यहाँ पे जैसे ऐसा आपका tan थीटा मिल जाता है तो पहले ट्राइंगल बना के बाकी एंगल भी निकाल दो. tan थीटा इज 8/3. तो आप एक राइट एंगुलर ट्राइंगल बनाइए. दिस इज थीटा हियर and tan is perpendicular by base, तो it is 8/3. hypotenuse हो गया root of that is 3 square plus 8 square, it is 64 plus 9 that is root of 73. तो आपने निकाला. फिर यहाँ से आप साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं. तो ये tan थीटा निकालने का फायदा है कि tan थीटा आ गया, साइन एंड कॉस आ जाएगा आपका. उसके बाद आपको जो है, अगर आप क्वेश्चन पे वापस जाएंगे तो tan थीटा जैसे आ गया, उसके बाद आप r h tan ये सारी चीजें निकाल सकते हैं. और मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्म दे दिया है, दैट इज यू नो दैट r that is tan theta is equal to 4 times height. Now r tan theta आपने निकाल दिया. tan theta आपका 8/3 है ना. स्पेशल फॉर्म पीछे मैंने पढ़ा दिया, is equal to 4 times height. So it is like this, 4 1s are 4 2s are. तो आप जो है it is r is equal r into it's 2/3 is equal to h आपका 10 दे दिया है, height of the tower. So r is into it's 2/3 is equal to 10. So r is equal to
30/2 मीटर, दैट इज 15 मीटर इज द रेंज। तो आपके पास रेंज भी आ गया। नाउ अगेन जब रेंज आ गया आपके पास, जब रेंज आ गया तो आप फिर यूज कर सकते हो h इज इक्वल टू 1/8 GT स्क्वायर, है ना। h आपको पता है, यहां से t मिल जाएगा। h आपका जो है दैट्स 10 इज इक्वल टू 1/8, g होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, 10 जाएगा 8 इक्वल टू टी स्क्वायर, t हो गया बराबर √8 एंड √8 हो गया 2√2 सेकेंड्स। तो आपका t भी आ गया। फिर कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करके आप जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फायरिंग भी निकाल सकते हैं। तो r भी आ गया, h भी आ गया, t भी आ गया, थीटा भी आ गया पहले, और u आप r या h यूज करके u भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बाय विच इट इज डिजाइन्ड फॉर अ क्वेश्चंस लाइक दिस, जिसमें आपको इंडायरेक्टली वो रेंज देता है और हाइट भी देता है। इसमें यूज करके आप बाकी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, योर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज नाउ that is a man fires bullets in each and every direction, find the maximum area on the ground on which the bullets can be seen। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एंट्रेंस में पूछा गया है। तो एक आदमी यहाँ पे है और ये हर डायरेक्शन में फायरिंग कर रहा है। जब वो हर डायरेक्शन में फायरिंग कर रहा है तो ये बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच द बुलेट्स कैन बी सीन। जब ये हर डायरेक्शन में फायरिंग करेगा तो मतलब एक ऐसा हमारे पास एक रीजन बनेगा जिसमें आप बुलेट्स को ढूंढ सकते हैं। तो दैट इज वाई अ मैन फायर्स बुलेट्स इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में बुलेट ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक सर्कुलर एरिया आ जाएगा। तो फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड, हमें मैक्सिमम एरिया ही निकालना ऑन विच द बुलेट्स कैन बी सीन, ऑन विच द बुलेट्स कैन बी सीन। आप वो मैक्सिमम एरिया निकालिए। तो ये एक सर्कुलर ये रीजन बना, तो इसका एरिया जो है मैक्सिमम एरिया हमें निकालना है जहां तक हम बुलेट्स को ढूंढ सकते हैं। तो जब वो मैक्सिमम एरिया की बात करता है, आपको पता है ना एरिया ऑफ दिस सर्कल इज हियर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। सर इसको मैक्सिमम कैसे बनाएंगे? मैक्सिमम में तब बनेगा जब रेडियस मैक्सिमम होगा। रेडियस मैक्सिमम होता है मैक्सिमम रेंज। आप फायरिंग ऐसे भी कर सकते हो, आप फायरिंग ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी एंगल पे कर सकते हो, मगर अगर वो मैक्सिमम एरिया बोल रहा है तो आपको मैक्सिमम एरिया के लिए मैक्सिमम रेडियस चाहिए। मैक्सिमम रेडियस मैक्सिमम रेंज हो सकता है और आपको पता होना चाहिए रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2θ/g। और आपको पता है व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, जब थीटा 45 डिग्री होता है, साइन ऑफ 2 × 45 साइन 90 ये मैक्सिमम बन जाता है। जब ये मैक्सिमम बनता है तो उस वक्त रेंज जो है वो मैक्सिमम बनता है और होता है बराबर u²/g। ये कंडीशन हम पढ़ाते हैं आपको मैक्सिमम रेंज की कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द रेंज कवर्ड इज मैक्सिमम एंड इज इक्वल टू u²/g। तो इस केस में अगर आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए तो मैक्सिमम रेडियस चाहिए। मैक्सिमम रेडियस मैक्सिमम रेंज हो सकता है और वो हो सकता है u²/g। तो अब आपका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा और मैक्सिमम एरिया आएगा पाई और मैक्सिमम रेडियस दैट्स मैक्सिमम रेंज दैट इज u²/g का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा पाई u raised to 4 डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम एरिया। बिलीव मी दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एंट्रेंस। बहुत बार पूछा गया है। वो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड, तो मैक्सिमम एरिया में मैक्सिमम रेडियस और मैक्सिमम रेडियस मैक्सिमम रेंज से ज्यादा हो नहीं सकता। उसके बाद देखिए a ball rolls off top of a staircase with a horizontal velocity this। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप देखेंगे बहुत सारे एंट्रेंस में पूछा गया। इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई, अगर स्टेप्स जो है h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड है देन द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ द nth स्टेप इफ n इज इक्वल n हमें निकालना है। तो ये न्यूमेरिकल ऐसा है, देख लीजिए। ये आपके पास एक स्टेयरकेस है सीढ़ी जिसको आप कहते हैं, सच दैट ये बहुत सारे स्टेप्स में है। एक स्टेप का जो हाइट है दैट्स h, इसका भी वही हाइट है h, इसका भी वही हाइट है h, और जो विड्थ है इन स्टेप्स की दैट्स b। मतलब ये जो विड्थ है b, इसी तरह ये विड्थ भी है b, और यहां से टॉप ऑफ दिस से एक बॉल को फायर किया जाता है, रोल डाउन करता है वो विद द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकंड। तो यही है, देख लीजिए। अ बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इनिशियली, तो इट बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई। हर एक स्टेप h मीटर हाई है एंड b मीटर वाइड और विड्थ उनकी जो है b मीटर। द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ द nth स्टेप। ये मान लीजिए आप nth स्टेप है, ये हमारा nth स्टेप है, ये इसको ऐसे आके यहां हिट करेगा। तो nth स्टेप इफ n इज इक्वल टू, तो हमें n निकालना है कि कितने स्टेप्स है इस स्टेयरकेस में। देख लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज टोटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हम इसमें दो इक्वेशंस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन है और उस एक्सेलरेशन का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देयर इज नो दैट एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली स्पीड है बट देयर इज नो केस ऑफ एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिकॉज इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल्स देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन एंड दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज वर्टिकल। वो y एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नहीं है। तो मैं सीधे लिख सकता हूं दैट फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फॉर दैट x एक्सिस, फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
फॉर हॉरिजेंटल एक्सिस, दैट इज योर एक्स एक्सिस, मैं सीधे लिख सकता हूं दैट योर डिस्प्लेसमेंट है ना, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना, ये n स्टेप्स को ये फॉलो कर रहा है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आपने सीधे कैसे लिखा सर, आपने पढ़ा है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम। आपने एक्सेलरेशन का कांसेप्ट यूज क्यों नहीं किया, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो हम सीधे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे ये जो है ये b मीटर है, फिर b मीटर है, फिर n स्टेप्स तक ये b मीटर है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज nb है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है क्योंकि आगे चल रहा है स्टेप्स में, तो स्टीयर केस में ऐसे, तो ये b मीटर, ये b मीटर, ये b मीटर, फिर nth b मीटर, तो ये आगे चला है स्टेप को हिट करने पे nb मीटर्स आगे चला है। उसके लिए जो वेलोसिटी रिस्पांसिबल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी u, और टाइम मान लीजिए दैट्स t, t इज कॉमन फॉर हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, तो ये t, तो यहां से मैं t निकाल के रखता हूं दैट इज nb बाय u, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से t निकाल दिया, वेरी सिंपल। फिर अगर वर्टिकल एक्सिस की बात की जाए तो मैं लिखूंगा फॉर वर्टिकल एक्सिस, तो आपका जो वर्टिकल एक्सिस जिसको वाई एक्सिस भी कहते हैं, तो उसमें यूज किया जा सकता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन। क्यों सर एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देखिए इनिशियली देयर इज वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए यूज करते हैं sy, इट इज uy, इट इज ay, देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियली द वेलोसिटी इज टोटली हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे sy जो है आप, चूंकि जो sy जो है दैट इज नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज h, नाउ दिस इज h, दिस इज h, फिर n टाइम्स h, तो मैं लिखूं माइनस n टाइम्स h, क्योंकि जहां मोशन स्टार्ट होती है वहां से ऊपर पॉजिटिव कन्वेंशंस और वहां से नीचे नेगेटिव, माइनस nh, ये जीरो हो गया, इज इक्वल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स माइनस 1/2, इट इज g, देन इट इज t स्क्वायर, t इज कॉमन, जितनी देर के लिए आगे चला उतनी ही देर के लिए नीचे आया। देखिए माइनस एंड माइनस चला जाएगा यहां से, इट इज nh इज इक्वल टू 1/2 g, t स्क्वायर के बदले में लिख सकता हूं यहां n स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट इज u स्क्वायर। तो यहां पे एक n कैंसल आउट हो जाएगा, हमें जो है नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है तो n ही निकालना है, बाकी यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2u स्क्वायर h डिवाइडेड बाय gb है ना, gb स्क्वायर इज इक्वल टू n, सो दिस शुड बी द आंसर। नंबर ऑफ स्टेप्स इतने होनी चाहिए, 2u स्क्वायर h बाय gb स्क्वायर, 2u स्क्वायर h बाय gb स्क्वायर, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, आपने हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, सीधे आपने यूज किया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अब विड्थ है हर एक स्टेप का, तो n टाइम्स b इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज u इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, टाइम जितना नीचे लगा उतना ही आगे चलने में, उतना ही नीचे आने में, t इज कॉमन फॉर बोथ एक्सिस, तो t मैंने निकाल के रखा फॉर वर्टिकल एक्सिस। नाउ यू आर यूजिंग द इक्वेशन दिस वन वर्टिकली, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्वड, इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज देयर, देयरफॉर अब ये नीचे की तरह उतरा h इट्स n टाइम्स h, देन इट इज लाइक दिस, t यहां से उठा के इसमें डाल दिया तो आपने n निकाल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए रेन एंड मैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, इस पे न्यूमेरिकल्स एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो रेन एंड मैन जो है ये आप इसका जो है तरीका पढ़ने का, इसमें बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट हम उस तरीके से करते हैं जिससे हर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसमें ये बात है कि द कंसेप्ट इज लाइक दिस, मैंने यहाँ पे बना दिया है, मैं फिर से डायग्राम यहाँ ऐड कर देता हूँ। दैट इज जब आप क्वेश्चन करें इसमें 3 स्टेप्स को फॉलो करिए, लोकेट द डायरेक्शन ऑफ वीआर, लोकेट द डायरेक्शन ऑफ वीआर, जो वीआर जो है रेन का डायरेक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैटिक मैन, मतलब आदमी रुका है तो आप लोकेशन जो ये आपका जो डायरेक्शन ऑफ रेन है वो लोकेट कर दीजिए। उसके बाद ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ मैन टू रेन ड्रॉप इन अपोजिट डायरेक्शन, आदमी की वेलोसिटी हमेशा देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक आदमी, ये आदमी है और ये मान लीजिए मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन से, छोड़ दीजिए इसको, ये रेन ड्रॉप है, तो मान लीजिए नीचे उतर रहा है, रेन ड्रॉप इज कमिंग डाउनवर्ड्स लाइक दिस है ना, नीचे आ रहा है फॉर एग्जांपल, स्टैटिक मैन के रेस्पेक्ट में नीचे आ रहा है, फिर तो दिस इज वी आर, स्टैटिक मैन के रेस्पेक्ट में अगर ये नीचे आ रहा है तो दिस इज वी आर। फिर जब आदमी मूव करेगा विद सम वेलोसिटी, जब आदमी मूव करेगा विद सम वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये अब जब रेन को देख रहा है तो पहली फुर्सत में इस वेलोसिटी को रेन ड्रॉप पे, दिस इज योर रेन ड्रॉप, दिस इज योर रेन ड्रॉप, इस वेलोसिटी को इस पे जो है ट्रांसफर कर दीजिए बट इन अपोजिट डायरेक्शन यहां की तरफ, तो वी मैन यहां आ जाता है। इन दो का रिजल्टेंट जो होता है वो होता है वी आर एम, दैट्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हमेशा न्यूमेरिकल को ऐसे ही करना चाहिए कि आप पहले लोकेट कर दीजिए डायरेक्शन ऑफ रेन, फिर
आदमी का जो वेलोसिटी है वो रेन ड्रॉप पे शिफ्ट करिए बट इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर रिजॉल्व द कंपोनेंट्स एंड गेटिंग दिस। तो इन दो का जो रिजल्टेंट है दैट इज योर VRM। तो मतलब अगर आपको छाता रखना है तो ये है। तो रेन एंड मेन का जो प्रिंसिपल वो ये है, पहले लोकेट द डायरेक्शन ऑफ द रेन, किस डायरेक्शन में आ रहा है, उसके बाद अगर आदमी मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी रेन ड्रॉप पे शिफ्ट करिए बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो उनका रिजल्टेंट होगा दैट इज योर VRM, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन इज मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड observes that rain falls vertically downwards। तो ये ग्राउंड पे आदमी है, तो जब ये आदमी ग्राउंड पे है तो ये देख रहा है दैट मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड ऑब्जर्व्स दैट रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो रेन जो है वो नीचे आ रहा है, इसको दिख रहा है विद, तो VR इज गिवन एंड दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ मैन स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। अब आदमी यहां वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से इसने मूव किया। तो मैंने आपको बोला कि लोकेट द डायरेक्शन ऑफ रेन, आ गया। अब आदमी ने मूव किया तो उसकी वेलोसिटी रेन ड्रॉप पे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए। तो रेन ड्रॉप पे जैसे उसकी वेलोसिटी शिफ्ट हो गई अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। नाउ द मैन स्टार्ट्स मूविंग, तो जो आदमी की वेलोसिटी वो रेन ड्रॉप पे आपने शिफ्ट की। फाइंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल विद विच ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो मुझे बोलिए ये जो है दिस इज योर रिजल्टेंट एंड दिस इज VRM, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आपका आ गया। तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल वो किस एंगल पे छाता रखेगा सो दैट वो जो है बारिश से बच जाए। सीधी सी बात है, चलते हुए आदमी को, अगर आप स्टैटिक है ना तो बारिश गिर रही है, आप छाता ऐसे पकड़ते हैं। अगर आप मूव करते हैं ना तो आप छाता ऐसे पकड़ते हैं, क्योंकि VRM के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको छाता रखना है। VR डायरेक्शन तब है जब आप स्टैटिक हो, क्योंकि पीछे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं, VM इज 0, पीछे की तरफ कोई वेलोसिटी, VR नीचे, छाता डायरेक्टली ऊपर पकड़ लो। अब VR नीचे मगर आदमी यहां चला, तो मैंने बोला पहली फुर्सत में इसको यहां शिफ्ट कर दो अपोजिट डायरेक्शन में। इन दो का जो रिजल्टेंट है वो VRM बनेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इस मूविंग आदमी को इस डायरेक्शन में छाता रखना पड़ेगा, ऐसे रखता ना छाता, तो ये एंगल आपको निकालना है। तो बहुत आसान है, कैसे निकालोगे आप, यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड आउट द एंगल विद वर्टिकल विद विच, देखिए शिफ्ट करिए इसको, है ना, यू कैन शिफ्ट इट, दैट इज वेक्टर फिजिक्स, सो इट इज 4 मीटर पर सेकंड। तो इस ट्रायंगल में मुझे बोलिए आप tan थीटा किसके बराबर है, योर tan थीटा इज, इट इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 3/4, थीटा इज इक्वल, याद रखिए एंगल हमेशा tan इनवर्स दैट्स 4/3, दैट इज ऑलवेज 53 डिग्री। ये एक स्पेशल एंगल है जो आप याद रखेंगे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 4/3 53 डिग्री, मतलब 53 डिग्री एंगल पे इसको छाता रखना है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए ये इसका ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, रेन एंड मेन बेस्ड, दैट मैन मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स दैट रेन फॉल्स वर्टिकली। देखिए ये बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जो आदमी है वो पहले ही मूव कर रहा है ना, मैन मूविंग विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये रेन ड्रॉप है ना, अगर ये रेन ड्रॉप है, दिस इज योर रेन ड्रॉप, तो मैंने क्या बोला आपको कि आदमी की वेलोसिटी पहली फुर्सत में आप रेन ड्रॉप पे ट्रांसफर करिए। मैन मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो आदमी यहां जा रहा है, ऑब्जर्व्स दैट रेन फॉलिंग, तो आदमी ये है 4 किलोमीटर पर आवर से वो आगे जा रहा है। तो ये स्पीड आप रेन ड्रॉप पे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए, इट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये आगे। तो मैन मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स दैट रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऑब्जर्व्स दैट रेन फॉल्स वर्टिकली डाउन। जो ऑब्जर्व करता है, चलता हुआ आदमी जो ऑब्जर्व करता है वो VRM, रिलेटिव वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है ना। मैन मूविंग विद स्पीड दिस, स्टैटिक मैन जो है वो एक्चुअल पैरामीटर को रीड करता है, मूविंग मैन जो है वो रिलेटिव पैरामीटर को देखता है। तो मूविंग मैन को लग रहा है, उसको लग रहा है मैन मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर, मूविंग आदमी है, ऑब्जर्व्स दैट, उसको लग रहा है रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कि रेन जो है नीचे आ रहा, तो VRM दे रहा है। इफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन इज दिस, तो अगर ये VRM, ये रिजल्टेंट होता है VR और VM का, है ना, तो ये आपका VR है और VR उसने दे दिया है दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, खेल खत्म। देखिए ये है VRM, इट्स रिजल्टेंट ऑफ VM एंड VR, इट्स ऑलवेज लाइक दिस। फाइंड एंगल एट विच द स्टेशनरी मैन, है ना, आप सोचेंगे सर ने कैसे ये बना दिया इधर, क्योंकि अगर VM ये है और ये VRM है, ये रिजल्टेंट होता है VM और VR का, तो VR यहां से कहीं होना चाहिए, दिस विल बी द रिजल्टेंट। हमसे पूछा गया फाइंड आउट द एंगल एट विच द स्टेशनरी मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, स्टेशनरी मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन, है ना, स्टेशनरी मैन को इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्चुअल रेन इस डायरेक्शन में गिर रहा है। मूविंग आदमी से अगर वो एंगल पूछता ना, मूविंग आदमी को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ना है, तो मूविंग आदमी को VRM के डायरेक्शन में पकड़ना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। मगर स्टेशनरी आदमी को ये एक्चुअल पैरामीटर है, इस डायरेक्शन में एक्चुअली रेन आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में अपना छाता पकड़ना होगा। तो वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए इसको यहां शिफ्ट किया जा सकता है, आप इसको यहां शिफ्ट कर सकते हैं, ये 4 किलोमीटर पर आवर बना। अब tan दिस इज साइन, है ना, साइन क्यों, क्योंकि दिस एंड दिस, तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इट इज परपेंडिकुलर, दैट इज 4 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपका 8 है।
तो इट इज 4 1 जा 4 2 जा 1/2, तो आपका साइन थीटा जो है वो 1/2 है, वो होता है साइन ऑफ 30 डिग्री पे। सो दिस एंड दिस विल गो, थीटा इज इक्वल 30 डिग्री शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ टू गो फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं, मगर बिलीव मी अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो वो जल्दी निकल आएगा कि आदमी का वेलोसिटी रेन ड्रॉप पे ट्रांसफर करिए, फिर चलते हुए आदमी को VRM दिखता है, और फिर स्टेशनरी आदमी को VR, तो VRM इज ऑलवेज रिजल्टेंट ऑफ VM एंड VR, तो ये कहीं बीच में आना चाहिए, तो खेल खत्म। अगर वो बोल रहा है चलते हुए आदमी को किस डायरेक्शन में छाता रखना पड़ेगा, तो VRM के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, और अगर स्टेशनरी आदमी है तो किस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में रखेगा, वर्टिकल के साथ एंगल है 30 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज फाइंड द वेलोसिटी व्हेन दे विल मीट। ये एससी वर्मा का स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, एससी वर्मा का वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको कहते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। वी कॉल दिस रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, वी कॉल दिस एज रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं ये, और इसमें बच्चे कुछ मॉड्यूल से फॉर्मूला याद करते हैं, बाहर से डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के मॉड्यूल्स लाते हैं, उस पर एक फॉर्मूला इन टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे दिया गया है, तो वो जब आप याद करते हैं पहले वो याद नहीं होती, और फिर अगर याद भी की तो एंट्रेंस में प्रेशर में वो भूल जाते हैं। तो इसमें इसको करने का एक सिंपलेस्ट तरीका है, लॉजिकल तरीका है, उससे अगर आप करेंगे कोई भी क्वेश्चन जो है इस पैटर्न का किया जा सकता है उस लॉजिक से। सो बिलीव इन लॉजिक फॉर दीज थिंग्स, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। देखिए ये एक आदमी है, दूसरा, तीसरा, ये आदमी इसकी तरफ दौड़ रहा है विद स्पीड v, ये इसकी तरफ दौड़ रहा है विद स्पीड v, ये इसकी तरफ दौड़ रहा है विद स्पीड v, तो हर एक दूसरे के पीछे दौड़ रहा है विद स्पीड v, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों साइड्स बराबर है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट। पहले मुझे बोलिए क्या वो मीट करेंगे, तो जब हम क्लासरूम में पूछते हैं क्या वो मीट करेंगे, बच्चा बोलता है नहीं क्योंकि ये इधर दौड़ रहा है सर, इसके पीछे उतनी स्पीड से इधर दौड़ रहा है, उतनी स्पीड से इधर दौड़ रहा है, तो कभी मीट नहीं करेंगे। तो मैंने पूछा फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट, आप वो टाइम बोलिए जब वो मीट करेंगे। क्या वो मीट करेंगे कभी, तो मीट करेंगे कभी, उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे। देखिए हम यहां पे A और B बनाते हैं, दिस इज यूर A, आदमी A, दिस इज यूर आदमी B, मूविंग विद स्पीड V, और डिस्टेंस उनमें A। फिर B और C को बनाइए, तो B और C को बनाइए, तो इनमें फिर से डिस्टेंस A ही है और मूव कर रहा विद स्पीड V। क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल नेसेसरली 60 डिग्री होगा, दिस एंगल इज नेसेसरली 60 डिग्री। नाउ टेल मी वन थिंग, देखो A B की तरफ जा रहा है, A B की तरफ जा रहा है विद स्पीड V, मगर B इस तरह जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो B के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट यहां की तरफ, एक कंपोनेंट यहां की तरफ, तो B के दो कंपोनेंट्स, एक ये और दूसरा ये। तो दिस कंपोनेंट इज, ये वाला कंपोनेंट जो है ये जो B C की तरफ जा रहा है विद V, तो दिस विल बी V cos 60 एंड दिस विल बी V sin 60। ये छोड़ दीजिए आप, sin 60 ये तो पैरेलल कंपोनेंट, इसको छोड़ दीजिए। अलोंग द लाइन देख लीजिए, देखिए ये यहां से V से आ रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये इसको मिलना चाहता है बाय दिस कंपोनेंट। cos 60 होता है 1/2, तो ये बनेगा V/2। मतलब अब ये A आ रहा है इधर की तरफ, A आ रहा है विद स्पीड V, तो B का एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज V/2। क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन फिजिक्स। काइनेमैटिक्स में इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, और वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अब देखिए व्हेन टू वेलोसिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे सिंपली गॉट एडेड हियर, इट्स V + V/2। रिलेटिव वेलोसिटीज में अपोजिट वाली वेलोसिटीज ऐड होती है, तो ये बनेगा 3V/2। मतलब मिलाने वाली वेलोसिटी अगर आपको देखनी है तो वो है V + V/2। V का एक कंपोनेंट जो V की डायरेक्शन में, ओनली दोज कंपोनेंट्स आर टेकन इन कैलकुलेशंस व्हिच आर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। जो दो ऑब्जेक्ट्स को अलोंग द लाइन जॉइन करते हैं वही वेलोसिटीज ली जाती है। तो मिलाने वाली वेलोसिटी अगर है तो इसका V और इसका V/2, इसको मिलाने वाला है, दैट्स 3V/2। अब आपको पता होना चाहिए, यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल दैट इज डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, आपका टाइम जो है बच्चे, यहां पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं आपका टाइम जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट जो उनको कवर करना है दैट इज A, और उसके लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज 3V/2। तो मैं लिखूंगा 3V/2, 2 ऊपर जाएगा, इट्स 2A/3V इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ टू क्वेश्चन कैलकुलेट क्वेश्चन दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में। इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आप हमेशा रिजॉल्व करिए एक वेलोसिटी को, और देखिए क्या वो उसको मीट करा सकता है कि वो उसको सेपरेट करा सकता है। तो चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी एक ऐसा कंपोनेंट आया इस वेलोसिटी का जो इसको ये इसके साथ मिलाना चाहता है, सो दैट्स कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और रिलेटिव वेलोसिटीज में अपोजिट वाली वेलोसिटीज ऐड होती है, तो ये मिलाने वाली वेलोसिटी है। जब मिलाने वाली वेलोसिटी है तो टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो जो डिस्टेंस उनको कवर करना है दैट इज A, और मिलाने वाली वेलोसिटी 3V/2 ऊपर लेके 2A/3V इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको किसी बड़े फॉर्मूला से करने की गलती मत करिए, आप इसको रिजॉल्व करके वेक्टर फिजिक्स से भी कर सकते हैं। देन
अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज स्विमर, दैट इज रिवर एंड बोट न्यूमेरिकल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके नीट के लिए। सो दिस इज अवर फाइनल न्यूमेरिकल, दैट इज अ स्विमर कैन, देखिए मैंने ना इसमें मैंने देखिए स्विमर रिवर एंड बोट में दो स्पेशल केसेस होते हैं, टू मीट टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट एंड टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन यहां नहीं रखा, मैंने जनरलाइज्ड क्वेश्चन रखा है रिवर एंड बोट का। रिवर एंड बोट पे जनरलाइज्ड क्वेश्चन करने से पहले रिवर एंड बोट जो है आपका रिवर एंड बोट, तो मैंने उसके लिए एक जनरलाइज्ड कंडीशन, सो आई एम गोइंग टू टीच यू ए जनरलाइज्ड कंडीशन। तो जनरलाइज्ड कंडीशन से फिर सब केसेस हो सकते हैं, जनरलाइज्ड कंडीशन जो है तो उससे सब केसेस हो सकते हैं, मगर केसेस से जनरलाइज्ड कंडीशन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मैं रेन एंड मैन पढ़ाता हूं तो आई यूज टू टीच इट विद जनरलाइज्ड कंडीशन। देखिए जो आप फील करेंगे, ये एक रिवर है एंड रिवर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है विद सम वेलोसिटी u। इट इज नॉट अ स्टैटिक रिवर, इट इज अ मूविंग रिवर एंड इट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी v। यहां पे एक आदमी है, यहां पे एक आदमी A है और उसको पोजीशन B पे जाना है। अगर ये रिवर स्टैटिक होता तो आदमी सीधे चला जाता है A से B और ये पहुंच जाता, मगर क्योंकि रिवर इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो कॉमन सेंस कहता है कि आदमी को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए विद सम वेलोसिटी v, है ना, अगेंस्ट द टाइड, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर। यहां की तरफ जो मूव करेगा तो ये धकेल के यहां पे इसको पहुंचा सकता है। अगर पहले आदमी ऐसे जाएगा तो रिवर उसको बहा के ले जाएगा, वेरी सिंपल, है ना। तो जब वो इस वेलोसिटी से यहां जाएगा तो क्या होगा, देखो वर्टिकल के कंपैरिजन में वो ऐसे गया एट सम एंगल चला गया विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, वो पहले एट एन एंगल चला गया। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट यहां से जिसका नाम पड़ेगा v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट यहां से जिसका नाम पड़ेगा v sin थीटा। क्योंकि यहां रिवर वेलोसिटी u से आ रहा है तो ये v sin थीटा से फाइट करेगा वो u के साथ, मतलब जो रिवर बहा के उसको ले सकता है उसके साथ फाइट करने का एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin थीटा। अगर ये कंपोनेंट फाइट करने वाला नहीं है आदमी के पास तो रिवर उसको फिर नीचे ले जाएगा। दैट इज व्हाई आदमी हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एट सम एंगल जाएगा और इस कंपोनेंट से वो u के साथ फाइट करेगा। जब इस कंपोनेंट के साथ u के साथ फाइट करेगा तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि वो a से b जाएगा और उसको ले जाने के लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज v cos थीटा। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम यहां पे बनाता हूं, देखो ये रिवर यही है। अब इसको ब्रेक करते हैं, आदमी ये था, इसको पोजीशन b पे फॉर एग्जांपल पहुंचना था, तो अब मुझे बोलिए दिस इज योर वर्टिकल हियर, और आपने जब आपने आदमी को आदमी जो है वो यहां से चला गया, इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से वो रिवर के साथ फाइट करता है और इस कंपोनेंट के साथ क्रॉस करता है, तो वो सीधे v cos थीटा के साथ क्रॉस करता है, रिवर को v cos थीटा के साथ क्रॉस करता है। जबकि अब देखिए ये कंपोनेंट यहां वेलोसिटी का, ये कंपोनेंट यहां, बट रिवर इज स्टिल ग्रेटर देन दिस, थोड़ा सा तो नीचे ले जाएगा, उधर ले जाएगा, है ना। तो दिस इज u माइनस v sin थीटा। ऐसा नहीं है ना कि आदमी इसको बीट करके यहीं जा रहा है, उसको तो जाना वहां की तरफ है, तो u इज स्टिल ग्रेटर देन दिस, तो u माइनस, क्योंकि टू वेलोसिटीज हियर नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन, इट्स नॉट अ रिलेटिव केस नाउ, इट इज द रिवर एंड बोट कंडीशन। तो टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन सिंपली गॉट सबट्रैक्टेड, ये ज्यादा है, ये कम है, ये इसका कंपोनेंट है जो सिर्फ फाइट इसको दे रहा है। तो जब ऐसा होगा तो u माइनस v sin थीटा एक कंपोनेंट ऑफ दिस, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये आएगा, इसका नाम पड़ेगा u माइनस v sin थीटा, क्योंकि u इज स्टिल ग्रेटर देन v sin थीटा, पानी उधर ले जाएगा इसको थोड़ा, फिर यहां पहुंचा सकता है वो, तो इट इज u माइनस v sin थीटा। टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन सिंपली गॉट सबट्रैक्टेड। तो ये हो गया क्रॉस करने वाला और ये उसको थोड़ा नीचे ले जाएगा और ये ड्रिफ्टिंग के लिए वैलिड होगा ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और फिर इन दो का रिजल्टेंट ये है जिसको हम vs लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेलोसिटी और स्विमर्स वेलोसिटी। इसको हम रिजल्टेंट वेलोसिटी कहते हैं या इसको हम स्विमर्स वेलोसिटी भी कहते हैं। तो याद रखिए रिवर एंड बोट के लिए याद रखिए कि आदमी हमेशा अगेंस्ट द रिवर टाइड जाता है, सच दैट इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक कंपोनेंट से वो क्रॉस करता है और दूसरे कंपोनेंट से फाइट करता है। क्रॉस करने वाला कंपोनेंट मैंने सीधे बना दिया, इससे इसके साथ फाइट करता है तो ये स्टिल इससे ज्यादा है। u माइनस v sin थीटा एक ऐसी वेलोसिटी बनेगी जो नीचे की तरफ उसको लेगी, तो वही मैंने एक एरो बनाया, इट्स u माइनस v sin थीटा, इट्स सिंपल वेक्टर फिजिक्स। तो उसके बाद ये दो है, दो sides of a triangle are represented by two vectors, successive vectors, tail to tip, tail to tip. Then third side represented by a non-successive vector, that's tip to tail, is the resultant vector, or we call this as vs resultant velocity or swimmer's velocity. इसको हम swimmer की velocity भी कहते हैं, स्विमर्स वेलोसिटी भी इसको हम कहते हैं। अब आप देख लीजिए इसमें हम इक्वेशंस कैसे डेवलप करते हैं। दैट इज व्हाई जनरलाइज्ड कंडीशन हमेशा बेटर रहती है इन कंपैरिजन टू द सब केसेस जो आप याद रखते हैं। देखिए टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो मैं लिखूंगा टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर।
सिंपली आप देख लीजिए खुद, t इज इक्वल, है ना, मान लीजिए विड्थ ऑफ द रिवर इज d, अब विड्थ ऑफ द रिवर इज d, दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, द वेलोसिटी रिस्पांसिबल इज v cos थीटा। ये आ गया आपका पहला फॉर्मूला, दैट्स टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो याद रखिए आपको रिवर को क्रॉस करना है, तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वही डिस्टेंस, दैट इज d, और उसको जो रिस्पांसिबल है वेलोसिटी का कंपोनेंट क्रॉस करने में, दैट इज v cos थीटा। जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अगर आप मुझे बोलेंगे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या करना है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आदमी जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ पे जाएगा, वो अपना पाथ लंबा क्यों करेगा, ना यहां से जाएगा ना यहां से जाएगा। फॉर शॉर्टेस्ट टाइम ही विल मूव थ्रू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अवर केस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब वो ऐसे जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 0, थीटा 0, cos 0 इज 1। तो शॉर्टेस्ट टाइम अगर आप लिखेंगे तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए देख लीजिए जनरल केस में थीटा होना चाहिए 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है 1, और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए t बनेगा, t शॉर्टेस्ट बनेगा d बाई v। दिस इज द फॉर्मूला। तो बच्चे ये याद रखते हैं शॉर्टेस्ट टाइम, मगर अगर उसने जनरलाइज्ड न्यूमेरिकल पूछ लिया तो उसमें आप जो है खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने d बाई वी ये शॉर्टेस्ट टाइम है, जबकि जो एक्चुअल टाइम उसको लगेगा दैट्स d बाई वी cos थीटा। उसके बाद अब रिवर इसको थोड़ा नीचे ले रहा है, यहां से यहां पहुंचा रहा है, ये डिस्टेंस आगे चलता है, इसको हम x से डिनोट करते हैं और उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। मतलब उसने उसको कितना नीचे लिया, तो ड्रिफ्ट के लिए तो x जिसको आप ड्रिफ्ट कहते हैं वो किसके बराबर होगा, तो डिस्टेंस ये है, उसके लिए वेलोसिटी जो रेस्पॉन्सिबल दैट इज u माइनस वी साइन थीटा, ये वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जितना टाइम वो जो है क्रॉस करने में लगाएगा उतना ही टाइम वो यहां की तरफ, तो टाइम इज कॉमन हियर। तो द वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट जो वो नीचे जा रहा है उसके लिए वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट इज x, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल इज u माइनस वी साइन थीटा, और टाइम कॉमन है, जितने टाइम में क्रॉस करा उतने टाइम में नीचे आ रहा है। तो दिस इज द ड्रिफ्टिंग इक्वेशन। तो आपका ड्रिफ्ट वाला इक्वेशन b बना। और उसके बाद अगर वो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम vs इज इक्वल रूट ऑफ दैट इज a हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं लिखूं v cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस दैट इज दिस, है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस, दैट इज u माइनस v sin थीटा का होल स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी और स्विमर्स वेलोसिटी। तो वेरी सिंपल, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो फिर आप रिवर एंड बोट पे कोई न्यूमेरिकल जो है नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब आपको कंसेप्ट क्लियर है। देख लीजिए, स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ही स्टार्ट स्विमिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद परपेंडिकुलर। तो ये आपका रिवर बना। तो विद रिस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपने पहले ही ड्रॉप किया, तो स्विमर स्टार्ट्स, है ना, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ये दिया आपको, देखिए स्विमर की वेलोसिटी v है, देख लीजिए आप, ए स्विमर कैन स्विम इन अ स्टिल वाटर विद अ वेलोसिटी 5 मीटर, मतलब उसके एफर्ट्स इज क्लियर, 5 मीटर पर सेकंड दिए गए हैं, स्विमर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। ही स्टार्ट्स इन एफर्ट से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो नीचे की तरफ है, उसके परपेंडिकुलर के साथ इसने 37 डिग्री बना दिया। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया गया आपको, जो यहां से रिवर फ्लो हो रहा है नीचे, उसका वेलोसिटी दे दिया गया है आपको 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, विड्थ ऑफ द रिवर इज 100 मीटर, जो इस रिवर का विड्थ है वो दिया गया है 100 मीटर। फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर। देखिए टाइम टू क्रॉस द रिवर आपको मैंने अभी पढ़ा दिया, दिस विल बी v cos थीटा एंड दिस विल बी v sin थीटा। किस कंपोनेंट से वो क्रॉस कर रहा है, v cos थीटा। तो पहला पार्ट जो है दैट इज टाइम टू क्रॉस द रिवर, दैट इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, d डिवाइड बाय वेलोसिटी, दैट इज v cos थीटा। अब डिस्टेंस आपका 100 मीटर है, उसके लिए जो वेलोसिटी रिस्पांसिबल है v cos थीटा, v जो आदमी का वेलोसिटी दैट इज 5, cos ऑफ 37, cos ऑफ 37 जो होता है दैट इज 4/5, है ना, यू शुड नो दैट cos ऑफ 37 इज 4/5। मैं यहां लिखता हूं sin ऑफ 37 डिग्री होता है 3/5 एंड cos ऑफ 37 डिग्री होता है बराबर 4/5। देखिए 5 कैंसिल होगा, तो इट विल बी इट इज 25 सेकेंड्स टू क्रॉस द रिवर। तो इसको जो टाइम लगेगा 4:25 इट्स 25 सेकेंड इसको क्रॉस करने में लगेंगे। हो गया पहला, द ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर, तो मैंने आपको अभी दिया द ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर हो गया u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अभी हमने देख लीजिए, द ड्रिफ्ट इज u माइनस वी साइन थीटा इंटू टाइम, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टाइम से आप ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें हम ड्रॉप करते हैं, देखिए u रिवर वेलोसिटी आपको 6 दे दी गई है, माइनस देखिए v आपको 5, साइन ऑफ 37 होता है 3/5, टाइम उतना ही
जितना आगे उतना ही ड्रिफ्ट करेगा, दैट इज 25 सेकेंड्स। देख लीजिए आप, दिस इज 5 5, 6 - 3 होता है 3, 3 × 25 होता है 75 मीटर वो नीचे ड्रिफ्ट करेगा, तो ड्रिफ्ट भी आ गया। दैट इज वाई आप वो बेसिक कंडीशंस मत याद रखिए, आप जनरलाइज ट्रीटमेंट से जाइए, आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। अब जो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर अगर उसको वेक्टर नोटेशन में लिखा जाए, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर के दो कंपोनेंट्स है, एक ये है और दूसरा यहां की तरफ है जिसका नाम है u माइनस वी साइन थीटा, तो ये उसकी वेलोसिटी है vs। अब vs अगर वेक्टर नोटेशन में लिखा जाए, vs उसके दो कंपोनेंट्स है, v cos दैट इज v cos दिस, इट इज v cos थीटा i कैप x, ये y डायरेक्शन में है, v cos थीटा इट इज इन j कैप, ठीक है, जस्ट वेट मैं लिखता हूं j कैप, एंड देन प्लस इट इज u माइनस वी साइन थीटा, देन इट इज आई कैप, क्योंकि उसकी दो डायरेक्शन से देखिए, एक तो स्विमर की वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में v cos थीटा देन j कैप और हॉरिजॉन्टल में दिस। अब मुझे बोलिए आप vs वेक्टर नोटेशन, देखिए v cos थीटा आपने अभी निकाला, v जो है दैट इज इट इज v इज गिवन 5, cos ऑफ दिस इज 4/5, cos ऑफ 37, तो यहां लिखूंगा मैं j कैप, प्लस देखिए u आपको दिया है 6 माइनस इट इज 5, दिस इज 3/5 37, देन इट इज आई कैप। इसको सॉल्व करिए, 5 5 यहां कैंसिल आउट होगा, 5 5 कैंसिल होगा, तो vs इज इक्वल 4j कैप और 6 - 3 प्लस इट इज 3i कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर। इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 9, दैट्स रूट ऑफ 25, दैट्स 5 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज हाउ टू गो फॉर न्यूमेरिकल्स लाइक दिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो चीजें दिखाई, रेन एंड मैन के कोई भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो तरीका मैंने दे दिया। उसके बाद रिवर बोट में मैंने जनरलाइज्ड कंडीशन दिखाई, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपको थीटा 0 cos 0 1, तो cos 0 1 5 से डिवाइड करके 20 सेकंड आंसर आ जाता है शॉर्टेस्ट टाइम। तो इससे जनरलाइज्ड कंडीशन से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह ट्रैजेक्टरी पे मैंने एक स्पेशल चीज आपको दिखाई कि कैसे आप कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके रेंज, टाइम, हाइट, थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं, और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। सो दिस कंप्लीट्स आवर इंट्रैक्शन रिगार्डिंग योर एग्जाम फॉर चैप्टर काइनेमैटिक्स। थैंक यू सो मच।